नमस्कार, बाज़ार है चैनल में आपका स्वागत है। अब प्रश्न आता है कि क्या हमको फुल टाइम ट्रेडर बन जाना चाहिए, यानी कि पूरे समय सिर्फ मार्केट से पे ही बैठे रहें, मार्केट से ही सिर्फ पैसा कमाएं। उसके लिए हमें अपनी जो जॉब है या फिर हम बिजनेस कर रहे हैं उसको छोड़ देना चाहिए। हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए। देखिए, मैंने जितने लोगों को सुना है या मैं जिनको जानता हूँ या फिर मैंने जो अनुभव किया है उसके आधार पर देखा जाए, है ना, तो पहली बात, जब आप पहले फेज में होते हैं, यानी कि जब आप पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, पहला फेज है, आपने सोचा है कि मैं थोड़ा सा अमाउंट लेके आया हूँ, ये अमाउंट में अगर मैं सक्सेस हो गया तो ठीक है, खो दिया तो कोई बात नहीं। उस फेज़ में तो आपको आपकी जो जॉब है या आपकी स्टडीज़ है क्विट नहीं करना चाहिए, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और स्टडीज़ तो मैं बोलूँगा कि आप किसी फेज़ में ड्रॉप मत कीजिए। स्टडीज़ आपको जीवन में हमेशा काम आएंगी। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग डॉट। कनेक्टिंग डॉट आपके ये जो एप्पल के फाउंडर हैं, ठीक है, उन्होंने बोला था कि अगर आप जीवन में जो भी सीखते हैं वो आपको कनेक्टिंग डॉट्स है। कनेक्टिंग डॉट्स मतलब जब आप जाके एक समय पहुंच जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सब आपस में मिले हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करते हैं। जो भी आपने सीखा, जैसे मैंने कंप्यूटर सीखा, उसके बाद मैंने जितना भी कंप्यूटर सीखा मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरा कहाँ यूज़ होगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने स्कूल खोला मुझे समझ में आया कंप्यूटर ही मेरी वरदान है। ठीक है, इंग्लिश में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। इंग्लिश मैंने सब, मतलब मुझे, मैं क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स था तो सब मुझे ऐसा बोलते थे कि तुम कुछ भी बोलते रहते, लेकिन मेरी चाहत थी कि मुझे इंग्लिश बोलना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे कनेक्ट करती हैं। मुझे कंप्यूटर तो बहुत इंटरेस्ट था, क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिंग डॉट्स, तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, आपकी स्टडीज़ हमेशा कंप्लीट करनी चाहिए। आप किसी भी फेज़ में हो, आपकी स्टडीज़ को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए, पहली बात। ठीक है, फिर मान लो जब आपका पहला फेज़ चला गया, यानी कि आपने पहला पैसा खो दिया है, अब दूसरी बार आए हो कि अब मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैंने पहले फेज़ में की थी। जो मैंने अपना पैसा खोया मैं उसको दोबारा से उगाने आया हूँ, यानी कि मैं अपने मार्केट से वापस लेने आया हूँ। आप अब अडल्ट हैं, उम्र से नहीं, मार्केट में अडल्ट हैं। ठीक है, मैच्योर हैं, सॉरी वयस्क हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए। ठीक है, अडल्ट हुए हैं अभी आप, है ना। तो अडल्ट हुए हैं तो उस टाइम पर आपको तब भी आपको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, बिजनेस नहीं छोड़ना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक अर्निंग चालू नहीं की है मार्केट से। ठीक है, उसके बाद थर्ड फेज़ आता है। इसमें भी आप सेकंड फेज़ में भी आपको प्रॉफिट्स कम हो रहे होंगे, लॉसेस ज़्यादा हो रहे होंगे। थर्ड फेज़ जब आपका आएगा, जब आपको प्रॉफिट्स बनना चालू हो जाएंगे, प्रॉफिट्स बनना चालू हो जाएंगे, लेकिन लॉसेस आपके कम हो जाएंगे। ये जो थर्ड फेज़ है जिसमें आपको मैच्योरिटी आ जाती है, यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आपको जॉब क्विट करना है, बिजनेस क्विट करना है, क्योंकि आपका पैसा, आप ये सोच सकते हैं, यानी कि आप सोच रहे हैं, आप मैच्योर हो चुके हैं कि अब मैं यार क्विट कर देता हूँ, क्यों, मेरे को तो सुबह आना है 10 बजे और 3 बजे तक ख़त्म, बाकी टाइम कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप ये याद रखें कि कोई भी जो भी बिजनेस कर रहा है वो ना छोड़े, जो जॉब कर रहा है वो ना छोड़े, जो स्टडी कर रहा है ना छोड़े। मैं तो यही बोलता हूँ। अब आप कहेंगे कि बिजनेस के साथ तो नहीं हो, सॉरी, ये जॉब के साथ तो नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जो जॉब करते हैं वो मार्केट में फुल टाइम अपना नहीं दे सकते, लेकिन जो बिजनेस करते हैं वो अपना टाइम दे सकते हैं। आप बिजनेस, वो जॉब से बिजनेस में शिफ्ट हो जाइए, लेकिन आपने बिजनेस को इतना स्टैंड कर दीजिए कि उससे आपका घर परिवार चलने लगे। उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ कि मार्केट डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, यानी कि वो मार्केट स्थिर नहीं है, हमेशा बदलता रहता है। आपने जो इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि आपने मान लो कोई एक स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल बना ली है, वो एक टाइम बाद बंद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि ऑप्शंस की मेरी जो एक स्ट्रेटेजी थी वो पैसा कम बनाती थी, साल 1.5 साल बनाया, फिर उसने उसको कम कर दिया, लॉसेस थोड़े बढ़ने लगे उसमें। ऐसी भी होता है। तो एक ना एक टाइम फ्रेम ऐसा आएगा कि जिसमें आपका वो जो आपने सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी ढूंढी है वो बंद हो जाएगी। तो तब आप कहाँ जाओगे, आप आपका परिवार कैसे चलाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपके पास बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है, भले ही जॉब हो ना हो। बिजनेस होगी तो वो आपके परिवार को चलाता रहेगा, खर्चा आपका वो वहाँ से उठाते रहेगा, आपको टेंशन नहीं आएगी। आप अगर सिर्फ मार्केट पर बैठ गए तो आपने जो ईएमआई ली है, बच्चों की शादियाँ होने वाली हैं, आपका जो घर परिवार है वो सब कैसे चलेगा। और अगर मान लो मार्केट चेंज हो गया, सिर्फ आप इसके ऊपर बैठे हुए हो, तो बहुत सारे आपने ये देखा होगा कि लोग आत्महत्या जैसी क्रूअल चीज़ों को भी अपने साथ कर लेते हैं। तो बात को समझिए, ऐसा मत कीजिए। अगर मार्केट में आ रहे हैं तो अच्छे से आइए। आप जॉब
मैं मानता हूँ कि जॉब को उसके साथ मार्केट नहीं चल सकता। बिजनेस कीजिए, बिजनेस में आइए, बिजनेस में आ जाएंगे तो आप बिजनेस को उतना स्टैंड कर दीजिए कि आपका घर परिवार चलने लगे, आपके सारे खर्चे उठाने लगे बिजनेस। उसके बाद आप चाहें तो क्या कहते हैं बिजनेस के साथ ये करते रहिए, मार्केट की ट्रेडिंग, फुल टाइम ट्रेडर बन जाइए, क्योंकि तब आपको सिर्फ गद्दी पे बैठना होता है। मैं आज भी, स्कूल भी है मेरा, एक बिजनेस भी है मेरा, ठीक है, और मैं आप लोगों के साथ भी रहता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड मत होना। आप करोड़ों क्या अरबों कमा रहे हो, ये बात बताइए। धीरू भाई अंबानी हुए, सॉरी धीरू भाई तो चले गए, मुकेश अंबानी हुए, इनका पैसा भी लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में। बहुत बड़े 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 जितने बिजनेसमैन उनका पैसा लगा हुआ, क्या वो सिर्फ मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते थे? लेकिन उनको पता है कि बिजनेस हमेशा पैसा देने वाला है, हमेशा ग्रो करने वाला है, लेकिन मार्केट कब चाल पलट दे बोल नहीं सकते। आपके और हमारे पास एक लैपटॉप, थोड़े से इक्विपमेंट है, उससे हम कहते हैं वाह वाह 20,000 कमा ले, 40,000 कमा ले। जिसके पास अरबों खरबों रुपया है, क्या वो ऐसे लोगों को हायर नहीं कर सकता जिसको 10-10, 20-20 हज़ार सैलरी दे, 50-50 हज़ार या लाख रुपए सैलरी दे, और उनको बैठा ले कि भाई तू ट्रेडिंग करते हैं हमारे सामने, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तुम ट्रेडिंग करो, पैसा बना के दो। हम तो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, म्यूचुअल फंड मैनेजर उसमें से 1% ले रहा है, ठीक है, उनकी टीम, तो वो क्यों एक टीम को नहीं बैठा सकता? लेकिन क्यों नहीं करता ऐसा कि वो अपना बिजनेस को छोड़ के क्यों नहीं बैठता? उसको पता है मार्केट का कोई भरोसा नहीं, लेकिन उसको बिजनेस का भरोसा है। बिजनेस उसकी आंखों के सामने, लेकिन मार्केट जो है, मिस्टर मार्केट, मैं तो कहता हूँ मिस्टर डरपोक, ये ऐसे हैं कि ये कब डर जाए बोल नहीं सकते। तब आपके खर्चे कैसे चलेंगे, बात समझे? तो फुल टाइम ट्रेडर बिल्कुल बनिए, मैं उससे बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जॉब नहीं हो सकती, मैं मानता हूँ, लेकिन जॉब की जगह बिजनेस बनाइए। बिजनेस को इतना स्टैंड कर दीजिए जो आपके घर परिवार के खर्चे उठाते रहे, उसके बाद कीजिए। और स्टडीज़ आपको बिल्कुल क्विट करने की जरूरत नहीं है, स्टडीज़ आप आपकी कंप्लीट कीजिए। मार्केट कहाँ भागा जा रहा है? स्टडीज़ के साथ भी आप 2-3-4 घंटे, 5 घंटे मार्केट को दीजिए। वीकली ट्रेड कीजिए, मंथली ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, देखने की जरूरत कहाँ है इतनी ज़्यादा? समझिए, आप स्टडी कंप्लीट कीजिए। आपकी जॉब के साथ नहीं हो सकता, मैं मान रहा हूँ, उसके साथ आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आपको अगर मार्केट में आना तो बिजनेस बनाइए, बिजनेस बना के आप क्या कहते हैं बिल्कुल फुल टाइम ट्रेडर बनिए, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है, मान लो आप, जैसे मैं फुल स्कूल में था, मेरा स्कूल था, स्कूल क्या ऑटो पायलट पे है, वो अपने आप चलता है, टीचर्स चलाते हैं, मुझे बस देखना पड़ता है, ठीक है। फाइनेंस के लिए एक अलग बंदा है, टीचिंग के लिए पूरा टीचिंग स्टाफ है ना, जो साफ़ सफाई के लिए उसके लिए अलग, मतलब पूरा है, ऑटो पायलट पे चल रहा है। मेरे पास बहुत समय बचता था, तो मैं ट्रेडिंग करता रहता था, फुल टाइम ट्रेडिंग, ठीक है। अब वो फुल टाइम करने के बाद भी क्या था, अब 2-3 बजे के बाद क्या करें, जब तक अगले दिन मार्केट नहीं खुलेगा तब क्या करें। अब तो मैं वीकली करता हूँ, मैंने बताया ना, वेडनेसडे और थर्सडे, बाकी दिन नहीं करता। तो उतना टाइम करें क्या, उतने टाइम हम करें क्या? तो बिजनेस चालू किया, बिजनेस में बैठे, अब वो भी ऑटो पायलट पे। तो अब क्या करें, समझ रहे हो ना बात को, कि बिजनेसमैन की भी अपनी समझ है, उसके पास समय है, 100% समय कहीं नहीं लगता आपका, उसके बाद भी समय है आपका। ट्रेड भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, स्कूल भी चलाता हूँ, सब ऑटो पायलट पे डाल दिए, सब अपने आप चल रहे हैं। मैं बिजनेस में, मतलब मैं स्कूल से 2 महीने को चले जाऊँ, 4 महीने की छुट्टियों में चले जाऊँ, कोई इशू नहीं है, सब ऑटो पायलट पे है। HM अलग है, ठीक है, मेरी वाइफ प्रिंसिपल अलग है, मैं अलग हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, सब अलग अलग है, सब चलता रहता है। समझ में? बिजनेस है, बिजनेस में लड़का जाता है, कर लेता है, खोला खाली का काम किया, अपना चला गया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ऐसे फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए कि नहीं मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, अपनी बाकी चीज़ों को मत छोड़िए। घर जिस दिन आँच आएगी या मार्केट बदल जाएगा, उस दिन आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। कई लोग आत्महत्या जैसा बहुत खतरनाक स्टेप उठा लेते, फिर इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, यार नहीं किया तो कर दो यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक से नहीं जुड़े तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इंस्टाग्राम पे जो न्यूज़ आती है नई नई, उनको मैं डालता रहता हूँ, तो कृपया करके इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाइए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।